तभी हमें दिखाई जाते हैं दो आखिरी सेलेस्टियल गार्डियंस जो कहते हैं ये आते ही शुरू हो गया, ये कभी भी नहीं सुधरेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है उन आखिरी सेलेस्टियल गार्डियंस का चेहरा। उनमें से एक तो नमैकियन होता है और वो दूसरा शख्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह लग रहा होता है। और तभी टेपियन कहता है तो लो वो दोनों भी आगे, नोए और शेड। और फिर हमें दिखाया जाता है उन 5 सेलेस्टियल मेजिस को जो उन 5 सेलेस्टियल गार्डियंस को देख के कहते हैं तो ये भी 5 पूरे हो गए, चलो कोई बात नहीं, इन 5 को आज हम मार ही देंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है सातोरू गोजो को जो कहता है ओए टेपियन, नोए, शेड, बारडॉग, मास्टर जालामा, कैसे हो? काफी समय बीत गया मिले हुए। ओए यहाँ पे तो ये 5 भी आए हुए हैं, चलो इन्हें छोड़ो यार। ओए कैनो भी है यहाँ पर। और तभी वो 5 सेलेस्टियल मेजिस और कैनो और वो 4 सेलेस्टियल गार्डियंस कहते हैं अरे यार ये गोजो कब सुधरेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वेजिटा को जो गोजो को देख के कहता है आगे ही यहाँ पे कितने ज्यादा बेवकूफ जमा हो गए हैं, एक और की कमी थी, बस लो वो भी पूरी हो गई। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट लूसिफर और अकुमो कहते हैं ए ज़लामा, क्या तुम हमारी मदद नहीं करने वाले? और फिर ज़लामा कहता है मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता, जब तुम सभी हारने वाले होगे तब मैं वहाँ पे आ जाऊंगा इन सब को मारने के लिए। तुम सभी जानते भी हो अगर मैं तुम्हारे साथ लड़ा तो क्या होगा, मुझे डर है कि वो फिर से जिंदा न हो जाए। इन 5 को तो फिर भी हम संभाल लेंगे, इन्हें तो अकेला सातोरू गोजो भी संभाल लेगा, पर उसको हैंडल करने के लिए हम सभी को अपनी असली ताकतों पर जाना पड़ सकता है। और तुम जानते भी हो अभी तक हमारी वो ताकतें पूरी भी नहीं है। और फिर हमें दिखाई जाते हैं ग्रैंड प्रिस्ट और लूसिफ को जो अपनी टीम वालों से कहते हैं बस अब बहुत हो गया, अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। और तभी फिर से फाइट शुरू हो जाती है और वो सभी अपनी फाइनल फॉर्म्स में जाके उन सभी से भिड़ रहे होते हैं और उन सभी की लड़ाई काफी ज्यादा एक बराबरी पर ही चल रही होती है। और तभी सीसी गोकू हो और एक्जेनो गोकू कहते हैं अब हमें अपना अल्टीमेट फ्यूजन करना ही होगा, इन सभी की शक्तियाँ काफी ज्यादा हैं। और तभी एक्जेनो गोकू हो और सीसी गोकू कहते हैं एटॉमिक ड्रैगन फिस्ट फ्यूजन। और तभी उस पूरे के पूरे कॉस्मोस में एक अजीब सी ही रोशनी फैल जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है एक न्यू बोर्न सैयन जो बिल्कुल ड्रैगन की तरह ही लग रहा होता है। और सीसी गोकू हो और एक्जेनो के फ्यूजन को देख के वहाँ खड़े सभी के सभी लोग ही काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और वो सभी फिर कहते हैं कि आखिर ये ताकत है कैसी। और वहाँ सिर्फ गोकू के वेरिएंट ही ड्रैगन गोकू फ्यूजन को देख के शॉक्ड नहीं हुए होते। और फिर हमें दिखाया जाता है सीसी गोकू हो और एक्जेनो का फ्यूजन जिसे वो दोनों कहते हैं ड्रैगन गोकू। और तभी अचानक से ही ड्रैगन गोकू जाके आर्कोन पे हमला बोल देता है और ड्रैगन गोकू से पहले हमारा प्यारा सर्फिम गोकू उससे जाके भिड़ने लगता है। और जैसे ही वो दूसरा गोकू, मेरा मतलब ड्रैगन गोकू, उसके साथ जाके लड़ता है तो पूरे का पूरा कॉस्मोस कांपना शुरू हो जाता है और हर कोई ही अपने अपने वेरिएंट से लड़ रहा होता है और ये फाइट काफी ज्यादा इंटेंस होती जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक से ही कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी। ग्रैंड प्रीस्ट और लूसिफ की दोनों बॉडीज अचानक से ही फ्यूज होना शुरू हो जाती हैं और ग्रैंड प्रीस्ट और लूसिफ भी ये चीज देख के काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो दोनों कहते हैं पर आखिर ऐसा कौन कर रहा है। और फिर हमें दिखाई जाती है मदर ऑफ ऑल एंजल जिसने ग्रैंड प्रीस्ट और लूसिफ को उसके साथ फ्यूज कर दिया होता है, मतलब उन दोनों की बॉडीज को एक साथ फ्यूज कर दिया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जेनो और कैनो को जो एक साथ ही अपनी फाइनल फॉर्म्स में जाके एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और हर कोई आपस में ही भिड़ रहा होता है। और तभी हमारा वेजिटा जाके कोस्टन के साथ भिड़ने लगता है और वो कोस्टन भी ये चीज देख के शॉक्ड हो गया होता है क्योंकि अचानक से ही वेजिटा ने कोस्टन को इतना ज्यादा जोर से पंच मार दिया होता है कि कोस्टन काफी ज्यादा प्लैनेट्स को चीर के काफी ज्यादा दूर जाके घिरता है। और ब्रोली, एक्जेनो, ब्रोली हो और फ्यूचर ब्रोली एक साथ ही भिड़ रहे होते हैं और इन तीनों के कलेश की वजह से वहाँ पे हर कोई प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। और तभी अचानक से ही वहाँ पे गॉड ब्रोली आ जाता है और वो फिर कहता है गॉड ब्रोली को कोई भी नहीं हरा सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है कैनो की टीम में कैकारोट को और कैकारोट जैसे ही किसी पे हमला करने के लिए जा रहा होता है अचानक से ही कैकारोट थम जाता है और वो फिर कहता है क्या
क्या क्रिलिन मेरे दोस्त, आखिर तुम जिंदा हो। और क्रिलिन ये चीज देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर टिएन कहता है, हे क्रिलिन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो, जो भी तुम्हारे सामने आता है उसे बस मारते रहो और डरना मत। और फिर हमें दिखाया जाता है ऊपर ज़ालामा, बार्डो, गोजो, टेपियन, शेड और नोए को, जो ऊपर से ये सभी फाइट्स को देख रहे होते हैं। और तभी गोजो कहता है, यार पॉपकॉर्न खाने को मिल जाते तो काफी ज्यादा मजा आ जाता। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा प्यारा अपना सेराफिम गोकू, जो ड्रैगन गोकू से कहता है, हे तुम जाके किसी और की मदद करो, इसको तो मैं ही देख लूंगा। और तभी गोकू अपनी पावर अप करना शुरू हो जाता है और गोकू की पावर अप के अंदर इतनी ज्यादा फोर्स होती है कि वहाँ पे जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो सभी पीछे की ओर घिरना शुरू हो जाते हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें पहली दफा कैनो के मुंह पे साफ डर दिखाई दे रहा होता है। और तभी अचानक से ही कैनो और ज़ेनो के सामने फ्रीजा आ जाता है। और तभी फ्रीजा कहता है ज़ेनो सामा से, ज़ेनो सामा, मैं आपके भाई को आपसे थोड़ी देर के लिए लेके जाना चाहता हूँ। और तभी फ्रीजा कैनो को काफी ज्यादा जोर से एक पंच मार देता है और वो फिर कहता है, ओह 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 ओह, अब मैं तुमसे अपना पूरा बदला लूंगा बेवकूफ कैनो, जो तुमने मेरे साथ किया था। और फिर हमें दिखाया जाता है मरनो, और मरनो भी वहाँ पे काफी ज्यादा वॉरियर से लड़ रहा होता है। और भैया वो उन सभी इवल गॉड्स और एंजल्स को भी हैंडल कर रहा होता है। और सभी गॉड्स और एंजल्स भी यहाँ वहाँ के वॉरियर से लड़ रहे होते हैं, जो काफी ज्यादा अपर लेवल्स के हैं। और फिर हमें दिखाई जाती है एक अजीब सी मिस्ट्री, अरे मेरा मतलब वो इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट जिसे मरनो ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अचानक से ही वो पूरे का पूरा प्लेनेट जुड़ना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से एक अजीब सा दाना बाहर निकल आता है। और वो दाना फिर कहता है, आखिरकार मैं फिर से जिंदा हो गया। जिस किसी ने भी ये प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया उसकी आधी एनर्जी से मैं थोड़ा सा रिवाइव हो गया, पर अब मैंने जिसकी एनर्जी ली ये काफी ज्यादा ताकतवर था। आखिर ये किसका पावर अप था जिसने मुझे पूरे का पूरा रिकवर कर दिया। और तभी वो अनजान सा शख्स जो इवल गॉड्स और एंजल्स के प्लेनेट से निकला है, वो अचानक से ही एक कुर्सी को समन कर देता है और वो उसके ऊपर बैठ के कहता है, तो फिर से जंग शुरू हो गई, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। और लिटरली वो शख्स वहाँ उस चेयर पे बैठ के वहाँ खड़े सभी वॉरियर्स की लड़ाई को देख रहा होता है। तो यार बस आज की छोटी सी वीडियो में बस इतना ही, और मेक श्योर टू आप सभी अंगूठा लगा के जाओ, क्योंकि ताऊजी तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इतनी कमाल की वीडियोस बनाता है। और गाइस अगर आप सभी अब तक ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। और गाइस कमेंट्स में आरिसू लिख देना। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दी वीडियो। तो भैया तब तक के लिए बाय।